इस एपिसोड की शुरुआत में जब शानशान इंस्टीट्यूट जाती है तब फेंग भी उसके पीछे कार में आ रहा होता है, लेकिन शानशान उसे देखती नहीं है। पर उसके इंस्टीट्यूशन का वो लड़की फेंग को देखती है। क्लास में आके वो शानशान से पूछती है, क्या आज भी तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ने आया था? अब शानशान को ना ही फेंग के आने के बारे में खबर थी और ना ही उसकी बातों से कुछ समझ में आती है, तो वो बस ऐसे ही स्माइल करती है। पर मन ही मन सोचती है, चाहे ऑफिस के अंदर हो या ऑफिस के बाहर, हर कोई मुझसे फेंग के बारे में ही पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग लेशु की लाइब्रेरी आया होता है। तब जैंग अपने पॉकेट से उसका घर का चाबी निकाल के उसे देता है। फिर वो उसके पास जाके बैठता है और कहता है कि मुझे फेंग से पता चला कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। लिशु कहती है, फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि उस दिन और क्या क्या हुआ था। जैंग को बस इतना पता था कि लिशु की वजह से शानशान और फेंग का ब्रेकअप हुआ था, पर क्यों और किस लिए ना ही उसे पता था और ना ही जानना चाहता था। अब क्या था, सीधी बात में बोले तो लिशु जैंग को एक्सेप्ट तो करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं फेंग की यादें उसे एक करने से मना कर रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती है, पर फेंग को भूलना उसके लिए इतना आसान नहीं थी। जैंग ने उसे कभी भी प्यार के लिए फोर्स नहीं किया था और ना ही करना चाहता था। वो बस फिलहाल के लिए इतना चाहता है कि लिशु उसका घर की चाबी एक्सेप्ट करे और धीरे धीरे उसका साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे। लिशु इस बार शानशान और फेंग का ब्रेकअप का बहाना देती है। वो कहती है कि मेरी वजह से शानशान और फेंग के बीच सब कुछ हुआ, तो अगर वो दोनों एक साथ नहीं हो सके तो हम कैसे नई शुरुआत करें। उसके अंदर एक गिल्ट चल रही थी और जब तक वो दोनों साथ नहीं हो जाते तब तक उसकी एक गिल्ट दूर नहीं होता। जैंग कहता है, और मेरा फीलिंग्स का क्या तुम मेरे फीलिंग्स को कंसिडर नहीं कर सकती? लिशु थोड़ी देर चुप रहती है, फिर घर की चाबी लौटाकर उससे सॉरी कह देती है। नेक्स्ट डे जोजियो को पता चलती है कि शानशान ने एक दिन की छुट्टी ले ली थी। वो तुरंत शानशान को कॉल करके कहती है कि दोपहर ऑफिस आना। वो उससे कहती है, ब्रेकअप होने से दुनिया नहीं रुक जाती, तेरी लव लाइफ की वजह से तू अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकती। बाद में शानशान सोचती है, मेरी ब्रेकअप की वजह से दुनिया रुक नहीं जाएगी। फिर उसे ख्याल आती है, मेरी ब्रेकअप के बारे में जोजियो को पता कैसे चला? कहीं उसे फेंग के सेक्रेटरी से तो नहीं पता चला होगा? तब तो मतलब ऑफिस में सबको पता चल गया होगा कि मेरी और फेंग के ब्रेकअप के बारे में। फेंग जितना हो सके शानशान का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। अब वो उसे अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकता था, इसलिए पूरे ऑफिस वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाने का ऑर्डर देता है। नया डिश आते ही ऑफिस में सबके चेहरे पे हंसी खिल जाती है, खास करके शानशान को। उसको भी बहुत खुश मिलती है। किसी को भी जरा से भी अंदाजा नहीं था कि यह सब शानशान के लिए था। पर शानशान को ये पता चलती है कि ऑफिस में बाकी किसी को भी उसकी और फेंग का ब्रेकअप के बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में शानशान जोजियो से माफी मांगती है लेट से काम पे आने के लिए। वो कहती है, अगले 1 साल तक मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर प्लीज मेरे ब्रेकअप के बारे में ऑफिस में किसी से मत कहना। जोजियो कहती है, क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो मैं तेरे ब्रेकअप के बारे में सबको बताऊं? फिर वो उसके दिमाग से 1 साल तक काम करने वाली बात भी निकाल देती है और कहती है, जब तक तुझे नया जॉब मिलता तब तक तुझे यही काम करना पड़ेगा ना? अगर तू हर पल ये सोचेगी कि तुझे सिर्फ 1 साल ही काम करना है तो अपना काम पे फोकस कैसे करोगी? सब कुछ साइड में रखकर तुझे अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काम में कोई भी गलती में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शानशान को जोजियो की ये एटीट्यूड बहुत इंस्पायर करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शानशान जहाँ जाती थी नूडल्स खाने, वही आज फेंग उसे नूडल्स वाले आंटी को पूरे महीने का पैसा दे रहा होता है। ऐसा करते हुए लियू उसे देख लेती है। फेंग को देखकर वो चुप जाने के बजाय उसे देखकर स्माइल कर देती है। फिर दोनों बातें करते करते साथ में चलने लगते हैं। लियू खुश होती है कि ब्रेकअप के बाद भी फेंग शानशान की इतना ख्याल रखता है। फेंग कहता है, हमारा ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है। दोनों ही समझ रहे होते हैं कि शानशान बहुत इमोशनल थी और उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। बाद में फेंग शानशान को मैसेज करता है कि एक कहकर कि मैं कल विदेश जा रहा हूँ
और तब शनशन फेंग को लीशु की बुक स्टोर जाते हुए देखती है। शनशन अपने मन में ही सोचती है, उसने बस मुझे मैसेज करके बताया, पर लीशु को पर्सनली बताने गया है। इसके बाद भी फेंग मुझसे कहता है कि वो लीशु को पसंद नहीं करता। शनशन को इतना गुस्सा आती है कि वो बर्फ का गोला बनाकर बुक स्टोर के दरवाजा पे फेंक देती है। फेंग वहाँ लीशु के साथ होता है और उससे विदेश जाने वाली बात बता रहा होता है। लीशु उससे पूछते है, तुझे गुस्सा नहीं आता? तू अभी भी मेरे साथ इतना नॉर्मल कैसे बात कर रहे हो? फेंग हंसते हुए कहता है, तुम हमेशा मेरे फैमिली मेंबर रहोगी, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं हमेशा से तुम्हें अपना छोटी बहन मानता आया हूँ, तो मैं कैसे तुम्हें दूर कर दूँ? और वैसे भी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम भी प्यार डिजर्व करती हो। जैंग तुझे बहुत प्यार करता है, तो तुझे भी उसे एक मौका देना चाहिए। तो जैंग के साथ बहुत खुश रहोगी। ऊपर से तो लीशु मुंह ऑन करने की बात करती है, पर अंदर से वो कितना मुंह ऑन हो पाई है ये तो बस वो खुद ही जानती थी। दूसरी ओर शनशन लियू से आइस गोला फेंक के मारने वाली बात सुनाई जाती है। लियू कहती है, फेंग तोड़ी ना लीशु को लेके होटल गया था, जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम सीधा सीधा फेंग से जाके पूछना। तुमने बिना कुछ क्लियर किए एक ही बार में ब्रेकअप का सोच ली हो। एक बार भी तुमने फिंग के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोची। क्या तुझे फिंग की फिक्र नहीं है? ये सब सुनकर शनशन रात में फिंग को मैसेज करने जा रही होती है, पर उसके दिमाग से अभी भी वो किसिंग वाली बात नहीं गई थी। नेक्स्ट डे शनशन लीशु को जोजियो से बात करते हुए देखती है। तब उसे समझ में आती है कि जोजियो को सब कुछ किसने बताया था। और तब से सोचने लगती है, लीशु और जोजियो की पहचान कैसे हुई। थोड़ा रिसर्च करके उसे पता चलती है कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से थे, पर फिर भी उसे ये मानने में दिक्कत हो रही थी कि लीशु और जोजियो उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे। सब कुछ क्लियर करने के लिए शनशन जोजियो के साथ कैफे में मिलने जाती है। शनशन उससे पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगी? जोजियो कहती है, क्यों भला मुझे बुरा लगेगी? तुम्हारे जैसे मैं भी फेंग को पसंद करती थी, पर वो तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था, तो मैं भी उसका पीछे मेहनत करना छोड़ दिया हूँ। और वैसे भी क्या तुमने कभी सुना है कि सिंड्रेला को दूसरे से दुआ मिलती है? अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की को प्रिंस मिल जाए तो सब तो उसे जलते हैं ना। शनशन को उसकी बात बहुत क्रूएल लगती है, पर साथ ही उसे ये भी लगती है कि उसकी बातों में सच्चाई थी। रात में फिंग शनशन को मैसेज करके बताता है कि मैं अपना देश रिटर्न आ रहा हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद शनशन के पेट में दर्द होने लगती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी उसके पेन बढ़ता ही जाता है। पहले कभी पीरियड के दौरान उसे इतनी दर्द नहीं हुआ था, पर इस बार उसे लगती है कि ब्रेकअप के स्ट्रेस की वजह से उसकी दर्द 3 गुण और बढ़ गया है। उसे चलना मुश्किल हो जाती है, तो वो वहीं पर बैठ जाती है। तब एक आंटी उसके पास आती है और देखती है कि शनशन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। शनशन बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नर्स को उसके पास से एक ब्लड कार्ड मिलता है जिसमें फिंग का नंबर लिखा होता है, तो वो उसे कॉल करके सब कुछ बताती है। शनशन का ब्लड ग्रुप फिंग से मैच करती थी, तो वो भी लीशु के साथ आ रही होती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में फिंग जोजियो को कॉल करके बुलाता है, क्योंकि उसकी ब्लड शनशन का ब्लड ग्रुप था। जोजियो ब्लड डोनेट करने मान लेती है। बदले में वो फिंग से कुछ मांगती है, पर हमें अभी नहीं दिखाया जाता है कि वो क्या मांगी थी। फाइनली शनशन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और फिंग उसके पास बैठकर उसकी ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद लू और लियू भी भागते हुए आते हैं उसे देखने। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि शनशन के पेरेंट को अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, तो बेकार में उन्हें टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। पर शनशन की देखभाल के लिए किसी एक को रोकना पड़ेगा, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन किस टाइम पे रुकेगा। पर फिंग सब कुछ सॉल्व कर देता है। वो कहता है, अगर तुम दोनों उसे देखना आना चाहो तो कभी भी आ सकते हो, पर पर्सनली उसकी ख्याल मैं रखूंगा। फिंग ने अपने सेक्रेटरी से ऑलरेडी कह दिया था कि
उसका सारे वर्क शेड्यूल कैंसिल कर दो। जब वो खुद शनशन का ख्याल रखना चाहता था तो किसी और को क्या एतराज हो सकता था। इसके बाद लू को फाइनली फिंग का प्यार पे पूरा भरोसा हो जाती है। उसे यकीन हो जाती है कि फिंग शनशन को बहुत खुश रखेगा। लियू कहती है, मैं पहले ही कही थी, इसमें फिंग का कोई गलती नहीं था, गलती तो लीशु की थी जो उसे एक तरफ से प्यार करती थी, पर बिना कुछ सोचे समझे तुमने फिंग को इतना बुरा भला कही थी। फिंग को गलत समझने के लिए लू फुल दिल से सॉरी फील करती है। शनशन के होश में आने पर फिंग उससे सॉरी बोलता है, उसकी तरफ ध्यान न देने के लिए। और सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लीशु मेरे छोटी बहन की तरह है, मैं उसे कभी दूर नहीं कर सकता, उससे नाराज भी नहीं रह सकता, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पर इन सब के चक्कर में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा एक केयर तुम्हें इतना हर्ट कर देगी।